हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा लॉजिक गेट और उसके प्रकार। पिछले वीडियोज में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पीएन संधि क्या है और पीएन संधि किस प्रकार से कार्य करती है, हम बता चुके हैं। तो आज के लिए हम देखेंगे लॉजिक गेट क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट LOGIC, लॉजिक, और ये हो गया आपका गेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लॉजिक गेट, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉजिक गेट। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्क। लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्क। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है लॉजिक गेट की। ऐसे डिजिटल पर्पस, ऐसे डिजिटल पर्पस, ऐसे डिजिटल परिपथ, ऐसे डिजिटल परिपथ जो निवेशी सिग्नल, निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध पर आधारित होते हैं या तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। तो आप देख रहे हैं लॉजिक गेट की परिभाषा लिखी हुई है। लॉजिक गेट हमारे क्या होते हैं? ऐसे डिजिटल परिपथ जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध पर आधारित होते हैं या तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि डिजिटल परिपथ क्या है। भाई लॉजिक गेट क्या पर आधारित होते हैं? डिजिटल परिपथ पर। अब डिजिटल परिपथ क्या है? तो ये भाई जो सिग्नल हम किसी भी डिवाइस को देते हैं वो निवेशी कहलाता है और जो हमें आउटपुट में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? हमारा निर्गत कहलाता है। ठीक है। तो अब यहां पर बात पैदा होती है कि ये डिजिटल परिपथ क्या है। पिछले वीडियोज में आप देखेंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो यहां पर एक बार पुनः बता देते हैं। डिजिटल परिपथ, डिजिटल परिपथ, डिजिटल परिपथ, डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट क्या बताया था? डिजिटल सर्किट क्या होता है? ऐसे परिपथ जो केवल दो मान शो करते हैं, जीरो या वन। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो
जो बोल्टता या धारा, बोल्टता या धारा कौन सी? निवेशी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो बोल्टता या धारा के केवल दो मान प्रदर्शित करते हैं, दो मान प्रदर्शित करते हैं, दो मान प्रदर्शित करते हैं। धारा बोल्टता का निम्न मान, बोल्टता का निम्न मान, निम्न मान जैसे 0 और उच्च मान जैसे 1। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्लियर होता है कि हमारे जो डिजिटल पर्पस होते हैं वो बोल्टता या धारा जो निवेशी होता है उसके केवल दो मान प्रदर्शित करते हैं, या तो 0 मान दिखाएंगे या फिर हाई मान दिखाएंगे, दो वैल्यूज दिखाते हैं। और ये एक प्रकार के डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। तो डिजिटल पर्पस में बोल्टता और धारा के केवल दो मान दिखाए जाते हैं। हम निम्न मान को 0 से और उच्चतम मान को 1 से दिखाते हैं। जहां 0, 1 बाइनरी अंक है, 0, 1 बाइनरी अंक, 0, 1 बाइनरी अंक है। 0, 1 क्या है? ये बाइनरी अंक है। भाई हम जो पढ़ते हैं ये हमारी दशमलव पद्धति कहलाती है, दशमलव पद्धति, ठीक है। इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। और जो बाइनरी पद्धति होती है जो कि कंप्यूटर में लागू होती है, कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को समझता है, ये केवल 0 और 1 अंकों पर आधारित होती है। और इस पद्धति का जो आधार होता है वो 2 होता है। तो ये कन्वर्जन भी हम अगले वीडियो में आपको देंगे कि बाइनरी पद्धति के अंकों को हम डेसिमल में कैसे करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए 0 जो होता है ना, ये 0 क्या होता है? ये 0 ऑफ पोजिशन को दिखाता है, ऑफ पोजिशन। 0 का दिखाता है ऑफ पोजिशन। 0 हमारा इंडिकेट करता है ऑफ पोजिशन और 1 हमारा इंडिकेट करता है ऑन पोजिशन, ऑन। भाई अगर कोई भी हमारा सर्किट काम कर रहा है तो वो ऑन पोजिशन में है और बंद है। जैसे हम पीएन संधि डायोड को समझ लीजिए, पीएन संधि डायोड को हम अग्र अवनति में लगाते हैं तो ये सुचालक की भांति कार्य करता है, अर्थात वो ऑन होता है। और जब पीएन संधि डायोड को हम उत्तर अवनति में लगाते हैं तो ये ऑफ पोजीशन में रहता है और ये एक अचालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। मूल लॉजिक गेट और उनके प्रकार, फंडामेंटल लॉजिक गेट एंड इट्स टाइप्स। तो ऐसे डिजिटल पर्पस जो पीएन संधि डायोडों के द्वारा बनाए जाते हैं, पीएन संधि डायोडों के द्वारा बनाए जाते हैं या ट्रांजिस्टरों के द्वारा बनाए जाते हैं,
इसके द्वारा या तो ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं या पीएन संधि डायोड के द्वारा हम बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे डिजिटल जो परपथ होते हैं उनके क्या होते हैं, ये डिजिटल परपथ होंगे। डिजिटल परपथ जो भी हम बनाते हैं, जो हमारे 0 और 1 मान को दिखाते हैं, उनके ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आधारीय स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे गेट, ऐसे गेट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के आधारीय स्तंभ होते हैं। आधारीय स्तंभ, ऐसे गेट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के आधारीय स्तंभ होते हैं, मूल लॉजिक गेट कहलाते हैं। मूल लॉजिक गेट कहलाते हैं। ऐसे गेट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के आधारीय स्तंभ होते हैं, मूल लॉजिक गेट कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जैसे आपका मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, सोलर सेल हो गया, मतलब बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया या आपका इलेक्ट्रिक घड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बने होते हैं। और वह गेट जो इनके क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के आधारीय स्तंभ होते हैं। क्या आधारीय स्तंभ का मतलब क्या है, फंडामेंटल ब्लॉक्स। फंडामेंटल ब्लॉक्स, आधारीय स्तंभ, फंडामेंटल ब्लॉक्स। मतलब इनके बिना हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आधारीय स्तंभ होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक OR गेट। नंबर दो AND गेट। नंबर 3 NOT गेट। तो हमारे जो मूल लॉजिक गेट होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, OR गेट, AND गेट और NOT गेट। तो अब ये वर्किंग कैसे करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए